अरे सर जी बताओ कौन से बिल्डिंग फ्लैट चाहिए, वो अंबानी वाला, वो अडानी वाला और वो सैलमॉन भाई वाला, कुछ भी कहो। बिल्डिंग तो काफी सही है। वैसे इन फ्लैट की प्राइस क्या है? देखो सर, वो 80 लाख का, वो 1 करोड़ का और वो 70 लाख का। अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत महंगा है। थोड़ा सस्ता बताओ, 300-400 तक मिल जाए तो बहुत है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, सब्जी मंडी में सब्जी भी इससे महंगी होती है। अरे भाई सच बता रहा हूँ, रीट के थ्रू मैं 350 रुपए में तीनों प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब ये रीट क्या होता है सर? रीट बोले तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कुछ भी बोलो, कितनी भी बात कर लो स्टॉक के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में या फिर किसी XYZ इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट अच्छा जब ही लगता है जब आप रियल स्टेट की बात करते हो अपने घर वालों के सामने। क्योंकि प्रॉपर्टी बाय करना या फ्लैट बाय करना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि आप यहां से पैसिव इनकम कमा सकते हो और ऊपर से आपकी प्रॉपर्टी और फ्लैट के प्राइसेस बढ़ते रहते हैं विद टाइम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, कोई लिमिट नहीं होती, उसकी करोड़ों तक जाती है और ऊपर से उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना, टेनेंट्स ढूंढना बहुत झमेले वाला काम है। इसलिए लोग रीट प्रेफर करते हैं। रीट की सिंपल डेफिनेशन बताओ तो वो बहुत हद तक म्यूचुअल फंड जैसा होता है। उसमें भी सेम होता है कि आप बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके उस ट्रस्ट के मैनेजर को देते हो, फिर उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, 500 1000 करोड़ करके, फिर वो आगे जाके इन्वेस्ट करता है प्रॉपर्टीज में, बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में। इंडिया में रीट काफी नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली यूएस में। वहां तो आई थिंक 90% ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टी आप रीट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, पर इंडिया में ये आई थिंक 15 to 17% के आसपास ही है। इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन रीट? वेल इट इज सेबी रजिस्टर्ड और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ये ट्रेड होता है, तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। व्हाई रीट सीम्स लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट? कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनसे हमें थोड़ी श्योरिटी मिलती है। जैसे 80% ऑफ द अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जैसे मॉल्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हो गए, होटल्स हो गए। ये 80% उन बिल्डिंग और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होता है जो ऑलरेडी बनी हुई है और वहां से रेंट जनरेट हो रहा है। बाकी जो 20% होता है वो थोड़े रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट हो, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हो गई, रियल एस्टेट कंपनीज हो गई या फिर इक्विटी मार्केट हो गई। और एटलीस्ट 90% ऑफ द रेवेन्यू जो आप कमा रहे हो इस रीट के थ्रू, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को। हाउ डू यू अर्न मनी थ्रू रीट? सबसे पहला रेंटल इनकम जो आपको डिविडेंड के थ्रू मिलती है, वो अराउंड 6 to 7% डिविडेंड यील्ड होती है। सेकंड, कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपकी प्रॉपर्टीज की प्राइस बढ़ने पे होता है, वो आई थिंक अराउंड 7% होता है। सो पॉसिबली आपको 12 to 14% रिटर्न मिल जाता है। थोड़ी रिसर्च करते हैं, टिकट टिप पे आते हैं। टिकट टिप काफी सही वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी स्टॉक मार्केट की रिसर्च करनी है तो मैं काफी यूज करूँ। ये तीन मोस्टली ज्यादा मुझे सही लगती है, काफी टाइम से है और इनका डेटा भी काफी अच्छा है। तो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स में जाते हैं, 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 7.56%। मैंने आपको बोला था कि एवरेज आपको 7 to 8% मिल जाता है। डिविडेंड यील्ड मिल जाएगी आपको 6.4%, जो मैंने आपको बोला था 6 to 7% डिविडेंड यील्ड मिलती है आपको यहाँ से। फाइनेंशियल्स में अगर आपको इनकम देखनी है उसकी, तो आपको इनकम दिख जाएगी, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, EBITDA भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो आपको रेंटल इनकम मिलती है थ्रू डिविडेंड, वो देखते हैं अपन। 2022 की बात करो तो आपको टोटल आई थिंक पर शेयर का आपको 21 रुपए मिले साल के। अपन अकाउंट रिपोर्ट्स में जाते हैं। अकाउंट रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी भी आपको स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करनी है तो। अगर आपको रेट में इन्वेस्ट करना है तो एक बार अकाउंट रिपोर्ट जरूर पढ़ना, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ आपको आइडिया मिल जाएगा कि पोर्टफोलियो में उनकी कितनी बिल्डिंग्स है, कहाँ बिल्डिंग्स है और कौन से एरिया में उनकी इन्वेस्टमेंट। आपको ऑक्यूपेंसी रेट भी मिल जाएगी यहाँ पर, 87% ऑक्यूपेंसी है उनकी। अगर ज्योग्राफिकल डेटा देखे, 74% जो उनका पोर्टफोलियो है वो बेंगलुरु में, बाकी 10% मुंबई में, 9% पुणे में और 7% NCR में। 91% जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है वो कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज में कर रखा है, बाकी 9% अंडर कंस्ट्रक्शन। अब अपन थोड़ा इसके फाइनेंशियल्स में जाते हैं। सारे पेज तो दिखूंगा नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट ऑपरेटिव इनकम कितनी है, एनएवी बोले तो नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब जो टोटल वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसकी वैल्यू क्या है पता है? आपका जो करंट शेयर चल रहा है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का, वो आई थिंक अराउंड 300 चल रहा है या अराउंड 340 समथिंग चल रहा है। तो इससे पता आपको ये चलता है कि वो जो रीट है वो क्या डिस्काउंट में है या फिर नहीं है। अगर अपन नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो ये 393 चल रहा है। 340 को 393 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 14% आएगा, मतलब 40% डिस्काउंट में अभी आपको वो शेयर मिल रहा है। सीम्स लाइक अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ऐसे ही आप दूसरों का भी देख सकते हो। बाकी जो रीट है, नेट एसेट वैल्यू आपको हर दिन अपडेट नहीं होती है, ये हर 6 महीने में अपडेट होती है। अगर आपको जानना है कि इस रीट ने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज के अंडर आती है, तो आप इसका पोर्टफोलियो देख सकते हो। पोर्टफोलियो ओवरव्यू, कमर्शियल एसेट्स, एम्बेसी टेक विलेज बेंगलुरु, यहाँ पर मैक्सिमम फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज है, अदर्स हो गई, टेक वाली कंपनीज भी, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम। ऐसे आपको पता चल जाता है कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कौन सी प्रॉपर्टीज उनके अंडर आती है। सो आप अकाउंट रिपोर्ट के थ्रू एक बार जा सकते हो, आपको सारा आइडिया मिल जाएगा उस रीट के बारे में, उनका पोर्टफोलियो क्या है, उन्होंने परफॉर्म कैसा किया है। स्क्रीनर पे देख लेते हैं, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स। अगर आपको फिल्टर करने स्टॉक्स तो स्क्रीनर बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप इसको यूज कर सकते हो। ये तीन जो मैंने आपको बात करी थी, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रूकफील्ड, ये तीनों ही काफी अच्छी है। आप इन तीनों के बारे में पढ़ सकते हो। आपको सही लगे तो आप
अब इन्वेस्ट करना आपकी मर्जी है। वो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 862 करोड़, सो इनका प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, विच इज गुड। टोटल लायबिलिटीज देखे तो हाँ काफी डेट लेते हैं वो, जो एक नेगेटिव चीज है। और यहाँ पर कमीशन भी थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली एक म्यूचुअल फंड के, आई थिंक 1 to 2% है, सो वो सब भी इशू है इसमें। एज पर माई ओपिनियन रियल एस्टेट इज नॉट ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। लगता बहुत लुक्रेटिव है बट होता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने मुंबई में एक फ्लैट लिया 4 करोड़ का, जिसकी रेंटल इनकम आ रही है 1 लाख पर मंथ, मतलब आप साल में 12 लाख कमा रहे हो, विच इज अ गुड थिंग। बट अगर आप रेंटल यील्ड निकालोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो वो सिर्फ 3% आता है। 12 लाख डिवाइड बाय 4 करोड़। रेंटल यील्ड मतलब आप कितना परसेंट ऑफ योर प्रॉपर्टी रिकवर कर रहे हो एक साल में। अगर आप मुंबई का, बैंगलोर का या फिर दिल्ली का एवरेज रेंटल यील्ड निकालोगे तो आपको 4 to 5% मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ ऐसे एरिया है जहां पर आपको रेंटल यील्ड काफी ज्यादा मिलेगा, बट अगर आप एवरेज देखने जाओगे तो आपको 3 to 5% के बीच में ही मिलता है। रीट की बात करूं तो ये काफी इनिशियल स्टेज में, हमारे पास बहुत डेटा नहीं है किसी कंक्लूजन पे आने के लिए। इट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर डाइवर्सिफिकेशन, बट ट्राई करना कि 10% से ज्यादा एलोकेट ना करो तुम इसमें। ऑब्वियसली विद टाइम ये काफी ग्रो होगा, बिकॉज रीट इज अ गुड कॉन्सेप्ट और यूएस में तो ये बहुत कॉमन है। अब मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, सो आई कुड बी रॉन्ग टोटली। सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा आपका है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना।